नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का साई एम पी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको ये प्रश्न दिख रहा है कि इसका संबंध जो है इससे है, तो इसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पर किससे होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम में कम से कम ऐसे 2 से 3 प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो आज मैं आपके लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जिन्हें हम आज जो है कवर करने वाले हैं, और आपको उम्मीद है इसके बाद से आपको ऐसे प्रश्नों को करने का बहुत ही ईजी ट्रिक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम जो है अपना क्लास में आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें। तो देखिए ये है आपका पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, जिस प्रकार कुत्ते का संबंध भौंकने से है, उसी प्रकार भालू का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कुत्ता जो है भौंकता है। ठीक है, तो भालू क्या करता है दोस्तों, भालू जो है गुर्राता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार मानव का संबंध स्तनपायी से है, उसी प्रकार मगरमच्छ का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, मानव कौन होता है, स्तनपायी होता है, आप लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार मगरमच्छ कौन होगा, मगरमच्छ जो होगा उभयचर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं मानव स्तनपायी कैसे है। तो जो दोस्तों देखिए, जो क्या है, थल पर रहता है और बच्चे देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्तनपायी बोला जाता है। और मगरमच्छ क्या होता है, उभयचर होता है। उभयचर क्यों होता है, क्योंकि ये जल और थल दोनों में रहते हैं। कहाँ पर, जल और थल दोनों में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है उभयचर। तो ये आपको इतना सा याद रख लेना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक आता है मेढक का। तो मेढक भी दोस्तों क्या है, उभयचर की श्रेणी में आता है, क्योंकि मेढक जो है जमीन पर भी मिलता है आपको देखने को, और जल में भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से है, देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 56 का संबंध 144, 56 का संबंध जो है 144 से जिस प्रकार है, उसी प्रकार आपको बताना है 45 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक है। और किस तरीके से, ये क्या लिखा हुआ 56, 5 और 1 6 कितना होता है दोस्तों 11, इसमें मैंने प्लस 1 किया, ये हो गया आपका 12। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो ये हो गया 144। तो इसी प्रकार 56 कैसे हो गया 144 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9 में प्लस 1 कर देंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का संबंध जो हृदय से है, वायु का किससे होगा। तो देखिए हृदय, देखिए हृदय जो है रक्त का क्या करता है, संचरण करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में वायु का संचरण कौन करता है दोस्तों, फेफड़े करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया गया है। देखिए ए डी डब्ल्यू जेड और एल वी, और आपको यहाँ बताना है। तो देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार दोस्तों एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। और वी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो ई वी जहाँ पर के ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध उड़ने से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। अब देखिए चिड़िया क्या करती है दोस्तों, उड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं। अब खरगोश क्या करता है दोस्तों, खरगोश जो है उछलता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर उछलता और कूदता आ जाएगा तो दोस्तों आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपको नहीं लगाना है उछलता और कूदता। हो सकता है आपको ऑप्शन में एक उछलना लिखा हो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन एक और अलग ऑप्शन दिया हो उछलना और कूदना। तो आपको उछलना और कूदना को नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, केवल केवल उछलना। क्योंकि उछलना और कूदना जो है दोस्तों, जो कंगारू रहते हैं, कंगारू उनका काम रहता है उछलना और कूदना, आप इतना याद करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी ये प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी और रेलवे और एमपी पुलिस के एग्जामिनेशन में, ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है 38। आपको बताना है 25 का संबंध 38 से कैसे है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क का संबंध 66 से कैसे है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, देखो 25 दोस्तों आप जानते हैं 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपके सामने होता है 36। ठीक है, तो 36 में जब हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना हो गया हमारा 38 हो गया। तो इस प्रकार इसका संबंध हो गया 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आप जानते हैं 66 क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 66 मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 2 था, तो उनमें 6 के स्क्वायर में से एक माइनस किया था, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम 8 में से एक कम करेंगे कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर है, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है भाप के इंजन का संबंध जो है जेम्स वाट से है, तो उसी बार टेलीफोन का संबंध कैसे होगा। अगर आपने आविष्कारक की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये किस तरीके से संबंध। देखिए भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया है। तो आपको जीएस से भी संबंधित इस तरीके में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं से भी संबंधित हो सकते हैं। देखिए इंग्लिश का भी आ गया इसमें ए डी डब्ल्यू जेड करके, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपसे जीएस में भी पूछ लिया गया। और आप देखेंगे ये आपका मैथ का प्रश्न था,
ठीक है। तो इस तरीके से हर लेवल के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको दिमाग लगाना है, आपका बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए देखो आपको क्या लिखा हुआ है, 4 और ये 14 का संबंध 17 से है, उसी पर आपको बताना 25 का संबंध यहाँ पर किससे हुआ। देखिए अब ये किस तरीके से लिखा हुआ है, अब देखेंगे 4 + 1, तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर दिए मैंने, कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। कैसे, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 1 कितना होता है 17 होता है। तो देखिए आपका 17 आ गया। अब आप इसी को इसको भी ऐसे करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 + 25 = 29। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे तरीके से इन्हें कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, देखिए पुस्तक और उसका संबंध है छपाई से, तो कॉपी का संबंध आप बताना होगा किससे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुस्तक में जो है छपाई की जाती है, प्रिंट किया जाता है, ठीक है। छपाई मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिंटिंग, ठीक है। तो पुस्तक में क्या होता है, प्रिंटिंग होती है, और कॉपी में हम क्या करते हैं, हम खुद लिखते हैं, ठीक है। तो पुस्तक में हो गई छपाई और कॉपी में क्या हो जाएगी, लिखाई। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ है 42 का संबंध 56 से है, आपको बताना है 110 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। अब देखिए मैं अब आपको बता दूं, देखिए ये लिखा मैंने 7, अब 7 के बारे में 42 आता है, कितने बार आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 6 बार आता है। तो 7 छिंग ये हो गया हमारा 42, ठीक है। अब 7 से 1 ज़्यादा कर दिया तो ये 56 आ गया, तो कितने बार आता है 8 7 56। मतलब कैसे है, 7 से 1 कम में गुणा करेंगे तो 42 और 7 से 1 ज़्यादा में गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें यहाँ देखना है, तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया 11, तो 11 से 1 कम कितना होता है 10 होता है, 10 में गुणा करूंगा तो दोस्तों 110 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से 1 ज़्यादा मतलब कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है, तो 11 का 12 में इंटू करूंगा तो यहाँ पर मेरा 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही देख लेना है। अब देखिए ये थोड़े टफ थे, अब मैं आपको थोड़े से इजी बता दूं, इजी भी कैसे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 25 और यहाँ पे लिखा होगा आपका 36, तो इसी प्रकार ऐसे ही आपको दिया रहेगा और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ लिख दूँ, मैंने ये यहाँ लिख दिया 121, तो आपसे यहाँ पूछ लेगा कि यहाँ क्या आने वाला है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, ये 5 का स्क्वायर, तो उससे 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर, तो 11 के बाद क्या आता है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न होते हैं, इन्हें कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो थोड़े से अलग हैं, है ना, इन्हें हर कोई नहीं कर सकता, इस तरीके का दिमाग हर कोई नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आपने हमारी क्लासेस देखी हुई हैं तो आपको बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा क्लासिफिकेशन का दोस्तों वीडियो नहीं देखा है, जिसमें अपने वर्गीकरण होता है, आपने अगर वर्गीकरण का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। आपको यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा, आप उस आई बटन से भी जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये हमारा इसी नंबर पर हमारा टेलीग्राम भी है, तो आप यहाँ पर हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपको खामियां लगती हैं अच्छा लगता है आप कमेंट करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये लिखा हुआ है हमारा 13 और ये लिखा हुआ है हमारा 16, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको बताना है। अब देखिए ये किस तरीके से है, इसका संबंध 27 से बताना है आपको। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये 3 और 1 ये कितना होता है दोस्तों 4 हो जाएगा। अब मैंने इस 4 का स्क्वायर कर दिया तो ये कितना आ गया मेरा 16 आ गया, ठीक है। तो 13 का संबंध 16 से हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपको बताना है 27 का संबंध 2 + 7 कितना होता है हमारा 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन में 81 ना हो, ठीक है, तो देखिए आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा 3 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 24 आ सकता है, यहाँ पर कितना आता है 24 आ सकता है, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक तो आपका 30 भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और अगर इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से आपका 81 भी हो सकता है। अब ये दोस्तों एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन कैसे दिए हैं, ठीक है, और उसने आंसर कौन सा चूज किया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों आते हैं तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, नो डाउट आपकी तरीके से दोनों सही होंगे, ठीक है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि उसने कौन सा उत्तर जो है सही लगाया है। मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी हैं, आप दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए ये लिखा हुआ है 30 और ये लिखा हुआ है 36, तो देखिए इस 36 से कितने ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। अब ये लिखा हुआ है 35, तो यहाँ से भी 6 ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे भी ये बिल्कुल सही हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक अप्रोच है, ठीक है। अब देखिए मैं इसी सवाल को दूसरी अप्रोच से करूँ तो देखिए ये किस तरीके से जाएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर 6, ठीक है, तो 6 से 1 कम कितना होता है 5 होता है, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 30, ठीक है। अब 6 से 1 ज़्यादा कितना 6 छगना का 36 हो गया, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 36। अब इसी तरीके से मैंने लिखा 7, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 से 1 कम मैं गुणा करूंगा तो ये 7 पंजे 35, तो ये हो गया 35। और यहाँ पर देखिए किस तरीके, नहीं ये अप्रोच यहाँ पर काम नहीं कर रही, ठीक है, तो आप इस अप्रोच को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने किस तरीके से है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है आपसे 8 का संबंध 512 से है, तो आपको 23 का संबंध बताना है। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 08 मतलब क्या होता है, ये 8 ही होता है, ठीक है। और 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। लेकिन क्या यहाँ पर 23 का क्यूब आप करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी ऐसा कुछ है नहीं कि ये 23 का क्यूब किया जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका बहुत लेंदी सवाल भी बन रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब मैं आपको बता दूँ। देखिए ये मैं लिखा 0 प्लस 0 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, तो ये दोस्तों 512 हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 2 का क्यूब प्लस कितना क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 3 का क्यूब। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 8 27 कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 35। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था स्क्वायर वाला, अब देखिए क्यूब वाला भी प्रश्न मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये प्रश्न इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 और यहाँ लिखा हुआ है 27, ठीक है। तो ये आप जानते हैं ये होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 64, और यहाँ उन्होंने पूछ लिया कि यहाँ क्या आएगा। तो 64 देखिए आप जानते हैं 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पर आपको 5 का क्यूब बताना है, ठीक है। मान लीजिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा हुआ है, तो आप मुझे 5 का क्यूब यहाँ पर कमेंट करके भी उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी पूछा गया एक और प्रश्न है, डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बच्चे को करने नहीं आते, एग्जाम में वो प्रश्न छोड़ देते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये हमारा कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 7 और 3 73, और ये 484, ये लिखा हुआ है 25, आपको बताना यहाँ क्या होगा। अब देखिए मैं इसे अप्रोच बताऊँ आपका, इसका अप्रोच क्या है, तो 7 कितना होता है 21 होता है, 7 का गुणा 3 में करेंगे 21, प्लस मैंने 1 किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो 484 है वह कितने का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो मुझे इस चीज़ को 22 का स्क्वायर बनाना था, यहाँ पर कितना आ गया 22, तो मैंने इस 22 का जो है स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास मिल गया 484, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस मैंने 1 किया तो ये हमारा 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 121। देखिए ऑप्शन 2 है 121, बिल्कुल सही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है यहाँ पर। अब देखिए आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, अगर आपको आता है तो आप इस प्रश्न की अप्रोच देख लीजिए, अगर नहीं आता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 8, 8 से 1 कम कितना होता है 7 होता है, 8 से में से 1 घटाया मैंने तो मेरा बचा 7, उसका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया किसमें 4 में, तो ये मेरा कितना 28। तो दोस्तों क्या है, रीजनिंग यही है, एनालॉजी यही है, आपको अपना दिमाग लगाना है, इसका संबंध कैसे भी करके आपको नेक्स्ट संख्या से बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। अब देखिए मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मुझे 7 बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या इसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कि 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 चौक कितना होता है 28 होता है। अब इसी तरीके से इसको देख लीजिए, ये कितना लिखा हो 26 लिखा हो, 26 में से मैंने 1 घटाया तो कितना बचा मेरे पास 25 बचा, ठीक है। अब 25 का मल्टीप्लाई मैं किसमें कर दूँ, चूंकि मैंने यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न जो है एनालॉजी में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से है, देखिए आप, अब आपको देखिए यहाँ पर 33 का संबंध 42 से बताना है आपको। अब ये कैसे बनेगा, आप देखिए, अब चाहे तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे, जो भी आप करके देखें बिल्कुल करें। अगर आपका आ जाता है तो आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में क्या अप्रोच दी गई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 + 3 कितना होता है आपका 6 होता है। अब 6 से आगे वाली संख्या क्या होती है दोस्तों 7 होती है। आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है, तो मैंने इसका दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मुझे मिल गया 42, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 44 लिखा हुआ है, तो ये मैंने कहा 4 + 4 कितना होता है दोस्तों 8 होता है। 8 से आगे वाली संख्या क्या होती है 9 होती है, मैंने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या मिल गया 72, तो 9 8 72 हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दिमाग लगाना है, हर प्रश्न में आपको जो है दिमाग लगाना है। अब देखिए ये एक और प्रश्न है, देखिए कैसे है ये, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने लिखा 336, 336 में मैंने कितना घटा दिया 216 घटा दिया, तो 0, अब इसमें से यहाँ 2, तो ये बचा 120। मतलब क्या है इन दोनों में जो है 120 का डिफरेंस है, मतलब 120 का अंतर है। तो आप देखेंगे इसमें से आप 120 घटा देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ 120, तो ये मिला आपका 8 6 और ये हो गया 8, तो 868 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो यही अप्रोच जो है आपको सवालों में अपनानी है। अब कोई भी सवाल हो आपको इसी तरीके से करके देखना है, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास दोस्तों अच्छा लगा है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसका उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।